हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हेक्स के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है रुडोल्फ बुटेंडिंस ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10 एंड 58% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बेन और आइजैक को चेस खेलते हुए देखते हैं। बेन अपने दो भाइयों के साथ कंबोडिया आया होता है वेकेशन पर। तभी बेन के सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है जिसका नाम एम्बर होता है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पीछे जाता है उसे पटाने के लिए, पर वो उसकी बातों में नहीं फंसती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने दोनों भाइयों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ एम्बर आ जाती है और उसे अपने साथ एक ड्रिंक ऑफर करती है। बेन उसके साथ चला जाता है और ड्रिंक्स पीते हुए वो दोनों बातें करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद एम्बर उसे अपने घर इनवाइट करती है टी के लिए। उसके बाद वो दोनों एम्बर के घर पहुंचते हैं जहां एम्बर नहाने चली जाती है। तभी बेन को उसकी रूममेट के कुछ कपड़े मिलते हैं। एम्बर से अपनी रूममेट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो कहीं चली गई है। नहाने के बाद एम्बर और बेन साथ में टी पीते हैं और उसके बाद बेन अपने घर चला जाता है। अगले दिन बेन एक शॉप से बाहर आकर एक व्यक्ति से टकरा जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उसे एक आदमी छेड़ रहा होता है जो कि एम्बर होती है। वो भागकर उसके पास जाता है और उस आदमी को वहां से हटाता है। उस आदमी का नाम निकोलाई होता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें निकोलाई की नाक से खून निकलने लग जाता है। इसी बीच एम्बर और बेन वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद बेन अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो कुछ दिन एम्बर के साथ बिताएगा और वो उनकी ट्रिप को बाद में ज्वाइन करेगा, जिससे उसके भाई थोड़े नाराज होते हैं लेकिन वो उन्हें मना लेता है। और इससे हमें यह पता लगता है कि बेन एम्बर की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका था और एम्बर के लिए अपनी ट्रिप को मिस करने के लिए भी रेडी था। उसी रात बेन और एम्बर एक पार्टी में जाते हैं एंजॉय करने के लिए। डांस करते हुए एम्बर को निकोलाई दिखाई देता है और वो वॉशरूम के बहाने वहां से भाग जाती है। उसका फ़ोन बेन के पास ही रह जाता है तो बेन उसके फ़ोन में उसकी और उसकी रूममेट की कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ्स देखता है। उसके बाद उसका सर चकराने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एम्बर को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसके सामने कुछ आदमी आ जाते हैं और वो निकोल के आदमी होते हैं। बेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। निकोल चाकू लेकर बेन की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगता है और कोई अदृश्य शक्ति उन सभी को पीटने लगती है। तभी निकोल वहां से भाग जाता है और बेन बेहोश हो जाता है। अगले दिन एक व्यक्ति आकर बेन को उठाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकोल एम्बर के घर के बाहर ही अपनी कार में बैठा होता है और बेन का वेट करता है। वो अपनी गन निकाल लेता है ताकि जैसे ही बेन वहां आएगा वो उसे शूट कर देगा। तभी अचानक उसकी कार अपने आप लॉक हो जाती है और बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजने लगता है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं हो रहा होता। तभी उसकी सीट पीछे हो जाती है और सीट बेल्ट से अपने आप ही उसका दम घुटने लगता है और वो मर जाता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि किसी आत्मा ने निकोल की जान ली। और एम्बर के घर में कोई आत्मा घुस जाती है और उसका रेप करने लगती है। जब बेन एम्बर के घर के बाहर पहुंचता है तो निकोलाई को अपनी कार में मरा हुआ पाता है। तभी वो एम्बर के पास जाता है और देखता है कि एम्बर बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है, तो वो उसे डॉक्टर के पास चलने को कहता है और एम्बर उससे झूठ बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और रोते हुए बताने लगती है कि उसे दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेव कर रही थी। उसके बाद वो दोनों एक लोकल क्लिनिक में जाते हैं बेन के लिए दवाई लेने, क्योंकि उसे बहुत चोटें आई होती है। तभी एम्बर वहाँ एक मरी हुई छिपकली को देखती है जो कि अचानक से फड़फड़ाने लगती है, जिससे एम्बर डर जाती है और वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ का डॉक्टर बेन को बताता है कि मौत उसका पीछा कर रही है और वो उसे एक पाउडर देता है जिसे वो एम्बर को खिलाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि बेन और एम्बर एक स्विमिंग पूल में हैं और उन दोनों के मुंह से खून निकल रहा है। तभी अचानक बेन की आंख खुल जाती है और वो एक सपना देख रहा होता है। वो उठकर एम्बर के पास जाता है और उसे चाय के लिए पूछता है। जब वो चाय बना रहा होता है तो उसे लगता है कि एम्बर ने उसके कंधे पर हाथ रखा है
जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो सामने देखता है तो शीशे पर गेट आउट लिखा होता है, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है और वो डॉक्टर का दिया हुआ पाउडर एम्बर की चाय में मिला देता है। उस चाय को पीने के बाद एम्बर ज़मीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, जिससे बेन बहुत डर जाता है और भागकर उस डॉक्टर के पास जाता है। जब वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि एम्बर बहुत ही अजीब तरीके से बेड पर बैठी हुई है। डॉक्टर कहता है कि उसके शरीर में एक बुरी आत्मा है। जैसे ही बेन उसके चेहरे के आगे से बाल हटाता है, तभी एम्बर की बॉडी अजीब तरह से अकड़ने लगती है और वो हाथ से इशारा करती है और कंबोडियन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है। डॉक्टर बताता है कि वो आत्मा अपना नाम डायोना बता रही है। तभी डॉक्टर उसकी बॉडी पर कुछ लिखने लगता है और मंत्र भी पढ़ता है। इसी बीच एम्बर बेन का गला पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर एक चाकू निकाल लेता है और बेन को गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर को घायल कर वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एम्बर को दौरे पड़ते हैं, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी, ना कि उसके शरीर में कोई आत्मा है। उसके बाद वो एम्बर के पास जाता है और एम्बर उसे गले लगाकर रोने लगती है और अपनी बॉडी पर बने निशानों को हटाने को कहती है। बेन एम्बर को नहला रहा होता है, तभी उसे उसकी बॉडी पर कुछ अजीब निशान दिखते हैं। तो एम्बर बताती है कि उसकी एक जुड़वा बहन थी और उन दोनों की बॉडी एक साथ जुड़ी हुई थी। ऑपरेशन की मदद से उन्हें अलग किया गया। उसके बाद उसकी बहन की डेथ हो गई और उसका नाम डायोना था। उसका नाम सुनकर बेन चौंक जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा था कि एम्बर की बॉडी में डायोना की आत्मा है। अगले दिन जब बेन की आंख खुलती है तो वो बालकनी में जाता है और देखता है कि एम्बर अपनी रूममेट के कपड़ों को फेंक रही है। ये सब देखने के बाद वो अपने बेड पर आकर फिर से सो जाता है। शाम को वो दोनों बीच पर जाते हैं, जहां बेन एम्बर से उसके रूममेट के कपड़ों के बारे में पूछता है। तो एम्बर उसे झूठ बोलती है और कहती है कि शायद वो किसी दिन आकर उन्हें ले गई होगी। असल में एम्बर ने ही अपनी रूममेट को मार दिया होता है, इसीलिए वो उसके कपड़ों को फेंक रही थी। तभी बेन एम्बर का फ़ोन लेकर उसकी और उसकी रूममेट की इंटीमेट फोटोग्राफ्स उसे दिखाता है और कहता है कि उसने देख लिया था जब वो अपनी रूममेट के कपड़े फेंक रही थी। ये सब बोलकर बेन वहाँ से चला जाता है। एम्बर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। अगले दिन जब बेन बीच पर टहल रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है तो एम्बर का वीडियो मैसेज आया होता है, जिसमें वो सुसाइड करने जा रही होती है। ये देखते ही बेन भागकर एम्बर के घर जाता है। वो देखता है कि एम्बर अपने बाथटब में बेहोश पड़ी है और उसने पॉइजन खा लिया है। वो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद एम्बर उससे बताती है कि कोई आत्मा है जो उसका रेप करती है और वो बताती है कि जंगल में एक तांत्रिक है जो उस आत्मा से उनका पीछा छुड़ा सकता है। बेन कहता है कि वो उसे अच्छी डॉक्टर के पास ले जाएगा और उसका इलाज कराएगा, लेकिन एम्बर उसे तांत्रिक के पास ले जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जब वो जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तभी अचानक उनके सामने एक व्यक्ति आता है और वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और वो उन्हें उस तांत्रिक के पास पहुँचा देता है। उस तांत्रिक का नाम डिरे होता है। उसके बाद वो लोग एक गुफा में जाते हैं, जहाँ डिरे बताता है कि वो आत्मा बहुत ही पावरफुल है और वो एम्बर की बॉडी में ही रहती है। जैसे ही वो डायोना का नाम लेता है, वहाँ रखे शीशे में दरारें आ जाती है। एम्बर डिरे से कहती है क्या वो डायोना से उसे बचा सकता है, तो डिरे कहता है कि वो कोशिश करेगा। तभी वहाँ डिरे की असिस्टेंट आ जाती है और एम्बर को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो उसे कुछ अलग कपड़े पहना देती है और कुछ पीने के लिए देती है और उसकी बॉडी पर कुछ अजीब से निशान बनाने लगती है। दूसरी तरफ डिरे बेन को अपनी बॉडी पर कुछ लगाने के लिए देता है और कहता है कि वो इस सेरेमनी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उसे अजीब सी पोशाक पहना देता है। उसके बाद वो लोग एम्बर को ले जाकर बांध देते हैं और डिरे बेन से कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे खोलना मत, उसके शरीर में एक बुरी आत्मा है। तभी कुछ लोग वहाँ एक बकरे को लेकर आते हैं और डिरे बेन से कहता है कि रिचुअल के दौरान जब भी वो आत्मा अपना नाम ले तो बेन को उस बकरे का गला काटना होगा, जिससे वो आत्मा भी उसके साथ मर जाएगी और बस यही एक रास्ता है एम्बर को बचाने का। ये सब बोलकर डिरे और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। एम्बर बेन को अपने पास बुलाती है और रोते हुए अपने हाथ खोलने को कहती है। जब बेन नहीं मानता तो वो डेमोनिक आवाज़ में बोलने लगती है। बेन बकरे के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, तो वो रोते हुए अपना नाम एम्बर बताती है और वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है।
वो कहती है कि उसे लगता है अब वो आत्मा वहाँ से चली गई है और वो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक हाथ की रस्सी खुलवा लेती है। रस्सी को खोलते ही एम्बर डेमोनिक आवाज में उससे थैंक यू बोलती है। तभी बेन वहाँ से पीछे हट जाता है और एम्बर की बॉडी से इविल स्पिरिट बाहर आ जाती है और बेन का गला दबाने लगती है। ये देखकर एम्बर अपना गला काटने लगती है ताकि डायोना बेन को छोड़ दे। जैसे ही डायोना बेन को छोड़ती है, बेन एम्बर की तरफ बढ़ता है और डायोना की आत्मा बेन के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही बेन एम्बर के पास पहुंचता है तो एम्बर अचानक से उठकर बेन की सर पर एक पत्थर से वार कर देती है और बेन बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम बेन को बंधा हुआ देखते हैं और एम्बर उसके पास बैठी हुई होती है। तभी एम्बर वहां से उठकर चली जाती है और उसके बाद वहां एक औरत आती है जो बेन के पेट पर चाकू से वार कर देती है और उसका खून बहने लगता है। अब यहाँ पर मूवी का सस्पेंस रिवील होता है जिसमें हमें पता लगता है कि असल में एम्बर ने बेन को फंसाया होता है प्यार का नाटक करके उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए, जिसमें वो डॉक्टर और डेरे भी एम्बर के साथ मिले हुए होते हैं। उसके बाद डेरे एम्बर को कहता है कि बस यही एक रास्ता था उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए और बेन डेमोनिक आवाज में हंसने लगता है। तभी एम्बर वहां से चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें पूरा सस्पेंस एंड में रिवील होता है, जहां हमें पता लगता है कि एम्बर बहुत ही चालाक लड़की थी और उसने बेन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था ताकि वो उसका फायदा उठा सके और उस आत्मा से अपना पीछा छुड़ा सके। इसीलिए वो जानबूझकर बेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब शुरुआत में बेन से एक आदमी टकराता है, असल में वो उस क्लिनिक का डॉक्टर होता है और जिस दिन वो डॉक्टर बेन के घर आया होता है वो उसी दिन बेन को मारने वाले होते हैं, लेकिन एम्बर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि ये सही वक्त नहीं है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बेन को अपने पूरे जाल में फंसा लेती है और एंड में जब डायोना की आत्मा एम्बर के शरीर से निकलकर बेन को मारने वाली होती है तो एम्बर जानबूझकर अपने गले काटने का नाटक करती है ताकि डायोना बेन को छोड़ दे, जिससे डायोना की आत्मा बेन के शरीर में घुस जाती है और वो बेन को बेहोश करके उसके बाद उसे डेरे के आदमी से मरवा देती है ताकि बेन के साथ डायोना की आत्मा भी मर जाए। और शायद एम्बर भी डायोना की आत्मा को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती थी, इसीलिए उसने बेन को निकोल के आदमियों से पिटने से बचवाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।